रमेश वांजले खड़गवासला से एमएनएस के विधायक। इनके गले में पड़ा हार, मोटी चेन, हाथों में अंगूठी, कलाई में ब्रेसलेट और कड़ा, सब कुछ सोने का है, ठोस खरे सोने का। 2 किलो वजन है इसका और इसकी कीमत है 36 लाख रुपए के आसपास। पर अब इस स्वर्णिम साज श्रृंगार को उतारना होगा वांजले को, क्योंकि राज ठाकरे ने वांजले को ऐसा करने के लिए कहा है। राज साहब के आदेश की वजह से मैं निकल रहा हूँ, लेकिन ये मैंने बिफोर इलेक्शन उनको बोला था। राज साहब ने एक बच्चे की तरह मेरी बात समझ के ली, जैसे अब उन खुद के लड़के के ऊपर, बेटे के ऊपर प्यार करते हैं, उस तरफ मेरी बात समझ के ली कि राज साहब अगर मैंने अभी चुनाव के पहले एक गहने निकाले तो मेरे को डैमेज जा सकता है। मेरे को सामने वाली पार्टी ऐसी भी बोल सकती है कि भाई ये काबिलियत वाला नहीं है, चुनाव में इसने गहने गिरवी रख दिए या तोड़ दिए। ये बात मैंने बोली थी। राज साहब ने ये बिल्कुल पिताजी की तरह मेरे बात समझ के ली और मुझे उन्होंने कंसीडर किया कि ये चुनाव के लिए ठीक है, लेकिन आफ्टर चुनाव ये चलेगा नहीं। वैसे वांजले से इन्हें उतारने की बात चुनाव से पहले ही कही गई थी, पर वांजले ने चुनावी मजबूरी बताते हुए चुनाव तक इसे पहनने की इजाजत राज ठाकरे से ले ली थी। पर अब ये उतर जाएगा और इसका वांजले को मलाल भी नहीं है। राज साहब को ये बोलता हूँ कि ये मेरे लिए कोहिनूर हीरा है। कोहिनूर हीरा के सामने 2 किलो तो कुछ भी नहीं है। और ये मैं अभी इससे आगे भी मैं मेरे सब कार्यकर्ताओं को, महाराष्ट्र के पूरा युवाओं को बोलता हूँ कि राज साहब का आदेश ये मेरे लिए प्रमाण है। वांजले सोना उतारने के साथ ही लोगों और मतदाताओं को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिसमें भी वो राज ठाकरे का प्रचार करने से नहीं चूकते। गणेश की सिद्धि, चाणक्य की बुद्धि, शारदा का ज्ञान, कर्ण का दान, भीष्म का वचन, राम की मर्यादा, हनुमान की ताकत और राज साहब का जानतेपन और शूरपन मिलो, ऐसा मैं परमेश्वर गणपति के चरणों प्रार्थना करता हूँ। यूं तो उम्मीदवार जब एमएलए बन जाता है तो उनके बदन पर गहने बढ़ते हुए दिखते हैं, उसकी माली हालत सुधरते हुए दिखती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। विधानसभा चुनाव से पहले 2 किलो के गहने पहनने वाले रमेश वांजले को अब उनके बदन के ऊपर के सारे गहने निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि राजगढ़ की मर्जी जो रखनी है। कैमरामैन असीफ इनामदार के साथ मंदार गोंजारी, स्टार न्यूज, पुणे।